जीते तो सब लोग हैं, लेकिन असल जिंदगी जीना किसे कहते हैं? क्या सांस लेना ही जीना है, या इसके परे भी कुछ है? देखो, सब कुछ है फीलिंग्स। हम लोग जिंदा है क्योंकि हम लोग फील कर पा रहे हैं। जिस दिन फीलिंग्स खत्म, उस दिन आदमी खत्म। तो हमारे इस जीवन में 3 स्तर हैं। 3 स्तरों में हम लोग जीते हैं। एक है फिजिकली, क्योंकि हम लोग टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। दूसरा है मेंटली, हम लोग सोच के ऊपर भी जीते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी के टाइम हम सोच रहे हैं कि शाम को हम क्या करेंगे, या एक सेकेंड, हाँ, शाम को हम क्या करेंगे या कल हम क्या करेंगे, ये भी एक जीना है। क्योंकि हम सोच के माध्यम से हमारे बाद में होने वाले एक्टिविटीज़ को हम लोग अलाइनमेंट में लाते हैं। और तीसरा जीना है इमोशनली, खुश भी तो रहना है ना। तो देखो, एक आदमी एक है, लेकिन एक टाइम पर 3 तरीके से जी रहा है, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत सारी जगह से घाव पा लेते हैं। इमोशनली घाव ज़्यादा लगता है और उसको वो बैगेज सही से उतारा नहीं जा सकता। मतलब सब लोग उतार नहीं पाते हैं, मार्गदर्शक नहीं है, हीलर्स नहीं है। हीलर्स लोगों को यहाँ पर तो तांत्रिक से कंपेयर कर लेते हैं, तांत्रिक समझ लेते हैं, डरते हैं। लेकिन वो लोग तो कुछ अलग ही है ना, वो लोग एनर्जी से काम करता है। तो हीलर्स लोग बहुत अलग चीज़ है, अलग तरीके की काम करता है। आप लोग ब्लैक मैजिक के नाम सुने हो, तो ब्लैक की उल्टा क्या व्हाइट मैजिक नहीं हो सकता? जो लोगों के भलाई के लिए काम करता है वो है हीलर्स। आप लोग कभी भी, अगर जो मेरे वीडियो को सुन रहे हो, कभी भी हीलर्स लोगों की एक लिस्ट को देखना, अब देखोगे कि सारे के सारे लोग बहुत ही उच्च लाइफस्टाइल की है। इंडिया का मिलेगा, बाहर का मिलेगा, सब जगह का मिलेगा, ठीक है। अंतर है, व्हाइट मैजिक को लेकर कर रहे हैं ना, बहुत लाइफस्टाइल अलग होता है, उम्दा होता है। और दूसरी तरफ आप जो ब्लैक मैजिक किया करते हैं, उन लोगों को भी देखना, ज़्यादातर आपको ऐसा मिलेगा कि फकीर है, कुछ नहीं है, क्योंकि कर्मा क्रिएट कर लेता है। उन लोगों को देखो, पावर सभी के पास रहता है, लेकिन एथिक्स सभी के पास नहीं रहता, ठीक है। एथिक्स की बात है यहाँ पर। कर्मा जनरेट एथिक्स से होता है। आप अच्छा कर्मा करोगे तो अच्छा डीड मिलेगा। तो जो भी है ये सब छोड़ो, जो चीज़ में था, माइंड, बॉडी एंड सोल, है। तो यहाँ पर इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, त्रिभुज, ट्रायंगल हो गया। हाँ, यहाँ पर आपको क्या होता है, लोग हमेशा हमें कटु बात बोल देता है, डिसअपॉइंटेड करता है। हम लोग वहाँ से घाव लग जाता है। कोई हम लोगों को धोखा दे दिया, उसमें हम लोगों को घाव लग जाता है। कभी कभार हो जाता है कि मजाक मजाक में एक दोस्त की चुगली उड़ा देता है, उसमें मजाक घाव लग जाता है। क्योंकि सोल, इमोशनली सोल को उतना सब कुछ नहीं पता, वो एकदम क्लियर क्रिस्टल होता है हर एक की सोल, ठीक है। आप ऊपर से
ठीक है, हंस तो लोगे लेकिन अंदर से आपका एक घाव, एक छोटा सा स्क्रैच लग जाता है। तो वो कर्मा बैगेज क्रिएट कर देता है। इसे कार्मिक बैगेज भी कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले हीलर्स लोग जब कोई आता है उनकी बैगेज को उतारता है। अभी आपको अगर मैं बोल दूं कि आप किसी को अनकंडीशनली, जो आपको घाव दिया है बचपन में हो या कभी भी पिछले पास्ट में, आप उसको अनकंडीशनली माफ कर दो। माफी ऐसा चीज है जो सही से कोई मांग भी नहीं सकता, सही से कोई कर भी नहीं सकता। उसके लिए जिगरा चाहिए अलग ही टाइप का। इतना इजी नहीं है। वर्ड है सिर्फ सॉरी, बट उसको मन से बोलना इस टफ, मैक्सिमम टफ है। तो मान लेते हैं कि आप वहां से कर लिए। जब आप इमोशनली किसी को माफ कर देते हो या किसी से माफी मांग लेते हो तो आपका कर्मा डीट वहां पर खत्म हो जाता है। तो कर्मा डीट खत्म होने के बाद आप अंदर से रिलैक्स फील करोगे और आपका ब्रेन उस जगह पर उस बात को लेकर आइंदा सोचेगा नहीं। तो आपका जब सोल हील हो जाता है, इमोशनल हील हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मेंटली भी आप स्टेबल होने लगते हो उस स्तर पर। उस चीज को लेकर आपको सोचना नहीं पड़ता। तो मेंटली भी आप हील हो गए। अभी इमोशन, जो लोग इमोशनली हील हो जाता है वो मेंटली भी हील हो जाता है। और इसकी जो प्रभाव है वो हमारे फिजिकल बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि हम लोग खुश हो जाते हैं। सोचो, एक आदमी जिसके अंदर इमोशनली जितना भी घाव था उसको वो हिल कर लिए, वो सभी को माफ कर दिए, सभी से माफी मांग लिया। जरूरी नहीं कि हमेशा आमने सामने जाकर भी माफी मांगा जाए। बहुत बार होपोनोपोनो प्यार का काम में आता है, बहुत बार हरे कृष्णा जाप काम में आता है, और अपने इष्ट को साक्षी मानकर कोई माफी मांग लेता है, माफ कर देता है। तो बहुत तरीके से किया जाता है। और जिन लोगों को इस तरीके ये सब नहीं पता, वो लोग हीलर लोगों के पास जाकर हील होकर आ जाते हैं और वो लोग पास्ट ट्रॉमा को हील कर भी देते हैं। ठीक है। तो जब इमोशनली आप एकदम से फ्री हो जाओगे, सारे बैगेज, वो बैगेज कैसा हो जाता है, आपको ना एक थका भारीपन महसूस होगा। आपको लगेगा आपके पीठ के ऊपर कोई कचरे की कूड़े के जो बस्ता होता है उस तरीके से कुछ लदा हुआ है। आप बोझ तले डूब जा रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारा बोझ देकर रखा है। आप चाहोगे भी तो आप खुल के हंस नहीं पाओगे, दिखा दिखाया होगा। आप रहोगे एक जगह पर, लेकिन आपके दिमाग में चलेगा कहीं और की चिंता है। ठीक है। आप ब्रेन वाइजली वहाँ पर नहीं रह पाओगे, और अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो आप तो एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि सोचो, आप आपके बच्चे की कुछ महत्वपूर्ण एक मज़ेदार पार्टी में गए, वहाँ पर आपका बच्चा नाच रहा है, कूद रहा है, उसके लिए बड़ा दिन है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपके तो दिमाग में चल रहा है कि मेरा काम वहाँ पर है, कैसे करूँगा, क्योंकि आप काम कर नहीं पा रहे हो। काम के जगह पर आपका सोचना है कि मैं वहाँ पर कैसे, दूसरी कहीं पर दिन रहता है, तो काम ठीक से हुआ नहीं। तो आप अपने बच्चे के वहाँ पर उसको एंजॉय नहीं कर पाए, आपके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। तो आपका क्या रहेगा फिजिकल बॉडी में? चिड़चिड़ापन। अब कहीं पर भी आप स्थिर तो नहीं रह पाओगे। तो इसी तरीके से काम होता रहता है। और अभी आप इमोशनली हील हो, आप मेंटली स्टेबल हो कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, अभी मैं जहाँ पर हूँ उस चीज़ को मैं 100% एंजॉय कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के तो दूसरा काम नहीं कर सकता। ये एक साधारण सी मानसिक चेतना है कि हम बाथरूम करते करते मन से भगवान को
बुलाया जा सकता है, लेकिन पूजा हम हाथ से नहीं कर सकते। यह हाँ, यही बोलूँगा क्योंकि ये ऑपोजिट है। आपको नहाकर, बाथरूम करने के बाद नहाकर धोकर अपने आप को एकदम माइंड बॉडी सोल से एकाग्र होकर, पॉजिटिव होकर, फ्रेश होकर आपको जाकर ही भगवान के मंदिर में जाना है और फिजिकली अटेंड होकर पूजा देना है। यही तो होता है ना। आप बॉडी को, आप चेतना के स्तर पर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन एज पर बॉडी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन फ्री है, उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाइडेंस नहीं है। अगर कोई थोप भी दे तो वो काम नहीं करेगा, वो आपके खुद के ऊपर है। लेकिन फिजिकल बॉडी में हम एक टाइम पे एक ही स्थान पर, एक ही प्लेस पर रह सकते हैं। तो इस तरह से काम होता है, तो दिखता है ना अंदर से मज़ा। अगर आप इमोशनली सही हो तो आप मेंटली भी सही रहोगे, और जब आप अंदर से खुश हो तो बाहर तो झलकेगा। आप अच्छा कुक किए हो तो उसकी जो अच्छी सुगंध है वो तो महकेगा। आप सेंध दिए हो तो आपके बदन से तो अच्छी सुगंध आएगा। तो ठीक इसी तरह से काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों की दिन जो है वो बोरिंग है, आप लोगों को लेथर्जी है, आप लोगों को लेजीनेस है, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, जीवन यूं ही कट रहा है, जीवन में कुछ नहीं है, तो एक बार खुद के लिए ये सब ट्राई करें, अपने आप को प्यूरिफाई करें, ठीक करें, इन चीज़ को सफलिंग करें। मैं इतना बोल सकता हूँ कि बहुत उम्दा फायदा मिलेगा। हाँ, हीलर्स लोग थोड़ा महंगा होता है, सब जानता हूँ। अगर इन लोगों के पास या आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है तो इन लोगों के पास मत जाइए। आप लोग कोई भी नेचर में चले जाए या मंदिर में चले जाए, देखना मंदिर में जाने पर हमारे अंदर में एक शांति महसूस होता है। सॉरी। तो महसूस होता है, उस चीज़ को भी वाइब्रेशन ही है। मंदिर की बात तो ठीक रहता है ना, तो वहाँ का वाइब्रेशन अलग होता है। तो आप लोग धीरे धीरे वहाँ पर सब कुछ छोड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभार हमारे अंदर की दुख जो है वो डिवाइन को, जो जिसको मानता है उसको छोड़ देते हैं, उसके पास रख के आ जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है कि हम लोगों के अंदर किस तरह से एनर्जीज काम करता है, किस किस स्तर पर। और इससे आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा और खुद को और बेहतर जान पाओगे। जय श्री कृष्ण।